Hello everyone. My name is Mohammad Farooq and you're watching English FAQ, my YouTube channel. If you're new to this channel, please like and subscribe. Don't forget to hit the bell icon because whenever I make any new videos, you will not miss those videos. हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक है। मैं एक इंग्लिश कोच, इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर और यूएस आईटी कंसल्टेंट फॉर 10 इयर्स। और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे हो, आप सीखने जा रहे हो कि हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इंग्लिश कैसे इम्प्रूव करते हैं, हाउ वी इम्प्रूव इंग्लिश, हाउ वी लर्न सेंटेंसेस, हाउ वी मेक सेंटेंसेस। ठीक है, इस सेशन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द यूज़ ऑफ इज़, एम, आर, जो बेसिकली यूज़ होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। दूसरा, जब हिंदी के लास्ट में रहा है, रही है आता है, उस सेंस में हमें यूज़ करना इज़ एंड, एम एंड आर। ठीक है, नाउ सेंटेंस बनाने के 3 नियम होते हैं। पहला होता है सेंस ऑफ एक्शन। सेंस ऑफ एक्शन में होता है काम और कार्य होने का बोध। द सेंस ऑफ एक्शन मतलब कि काम हमारा जारी है। सेंस ऑफ बीइंग का मतलब होता है कि मैं कुछ हूँ। आई एम अ पुलिस मैन। ठीक है, आई एम अ मैजिशियन, आई एम अ बार्बर, आई एम बैचलर। हम बोल सकते हैं आई वॉज अ बैचलर। ये हमारा सेंस ऑफ बीइंग का है। बीइंग का मतलब होना, कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ था और मैं कुछ हूँगा। थर्ड होता है हमारा सेंस ऑफ हैविंग, मतलब मेरे पास कुछ है, कुछ था, कुछ होगा। ठीक है, इस सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं इज़, एम, आर का यूज़। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट पहला मैं बना चुका हूँ, आप देख सकते हो। पार्ट पहले में हमने बताया कि सेंस ऑफ एक्शन, कि एक्शन करने की रूप में हम इज़, एम, आर का यूज़ कब कैसे करते हैं। एक फुल डिटेल वीडियो है। सो आप उस वीडियो को देखिए पहले, उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं। यू कैन वॉच दिस वीडियो, बट फर्स्ट यू हैव टू लर्न एंड वॉच द पार्ट फर्स्ट वीडियो, बिकॉज इन द पास्ट फर्स्ट वीडियो आई हैव मेड अ डिटेल्ड वीडियो अबाउट where and how we have to use is, am, are in the sense of doing action. ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं इस टॉपिक में। पहले का हमारा टॉपिक था सब्जेक्ट, इज, एम, आर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, जो होता है हमारा सेंस ऑफ एक्शन। सेंस ऑफ एक्शन में यूज़ होता है हमारा क्रिया, यूज़ होता है, वर्ब हम यूज़ करते हैं। लेकिन चूंकि इस सेशन में हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक सेकंड, जिसमें स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, इज, एम, आर प्लस नाउन। नाउन किसी का भी नाम हो सकता है, इसको बोलते हैं सेंस ऑफ बीइंग। एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमारा ये है आई, मैं, वी हम लोग, यू तुम या तुम लोग, आप या आप लोग, दे वे लोग, ही शी राम एंड श्याम, ये हमारा एक सब्जेक्ट है। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ एम आएगा, ये हमारा फिक्स है। वी के साथ आर आएगा, दिस इज फिक्स। वी हमारा बहुवचन है, 2 से ज़्यादा लोग हैं, इसलिए हम वी के साथ आर यूज़ करेंगे। तुम या तुम लोग, ये थर्ड पर्सन है, ये कंसीडर्ड होता है हमारा क्या, बहुवचन, इसके साथ यूज़ होगा आर। वे हम बहुवचन है, उसके साथ आर आएगा। ही के साथ इज, शी के साथ इज, राम के साथ इज और राम एंड श्याम के साथ आर आएगा। ठीक है, सेकंड हमारा यहाँ पे नाउन है एस्ट्रोलॉजर। एस्ट्रोलॉजर का मतलब ज्योतिष। बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर का मतलब सहायता करने वाला। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि कोई नाउन नहीं है, ये हमारा नाम है। ठीक है, ये नाउन है, और नाउन हमेशा किस में आता है, एक होने का सेंस में आता है, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बुक सेलर, किताब बेचने वाला। बैगर, भिखारी। बुचर, कसाई। बार्बर, नाई। बैंडिट, डाकू। बेकर मतलब ब्रेड बनाने वाला, बेकरी। ब्राइबर, घूसखोर। ठीक है, हम बोल सकते हैं आई एम, मैं हूँ, आई एम। तुम हो, यू आर। शी है, शी इज। राम एंड श्याम है, राम एंड श्याम आर। क्या बोलेंगे, आई एम, वी आर, यू आर, दे आर, ही इज, शी इज, राम एंड श्याम। ऐसे आपको प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यू के साथ क्या आता है, राम के साथ क्या आएगा, बहुत सारे लोगों के साथ क्या आएगा। ये प्रैक्टिस करने के बाद पता चलता है। इंग्लिश बोलने में हमें याद नहीं होता कि हम कौन सा टेंस यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमें ये याद होना चाहिए कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होता है। ठीक है, वाइल स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज,
It's not required to remember which tenses we have to make sentence in, but we have to use what kind of helping verb comes along with the subject. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा टेंस के अनुसार. ये प्रैक्टिस की वजह से हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट आपस में हमेशा आते हैं, और ये प्रैक्टिस के बावजूद आप एक्सपर्ट बनोगे. तो आप सुनिए, यूट्यूब देखिए, वॉच करिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है. यू हैव टू डू प्रैक्टिस. ठीक है, मैं हूँ, आई एम. वे लोग हैं, वी आर. दे आर, हम लोग हैं, वी आर. तुम लोग, आप या आप लोग, क्या बोलेंगे? यू आर. ही इज, शी इज, राम एंड श्याम आर. ठीक है, अब हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नाउन मिला के हम एक सेंटेंस बनाते हैं. चलिए देखते हैं सेंटेंस कैसे बनेंगे. क्या बोलेंगे? आई एम एन एस्ट्रोलॉजर. इससे पहले एन आएगा क्योंकि हमारा ए वॉवेल है. हमारे शब्द में वॉवेल से पहले एन आता है साउंड के अनुसार. कभी कभी एन नहीं आता अकॉर्डिंग टू द साउंड. ये हमारा एक अलग चैप्टर है. क्या बोलेंगे? आई एम एन एस्ट्रोलॉजर. मैं एक ज्योतिषी हूँ. क्या बोलेंगे? आई एम एन एस्ट्रोलॉजर. तुम एक ज्योतिषी हो. क्या बोलेंगे? यू आर एन एस्ट्रोलॉजर. शी एक ज्योतिषी है. शी इज एन एस्ट्रोलॉजर. राम एंड श्याम एस्ट्रोलॉजर्स हैं. क्या बोलेंगे? राम एंड श्याम आर एन एस्ट्रोलॉजर्स. ठीक है, वे लोग ज्योतिषी हैं. क्या बोलेंगे? दे आर एन एस्ट्रोलॉजर. हम सभी यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर हैं. वी ऑल आर एन एस्ट्रोलॉजर. क्या होगा हमारा? और वी ऑल आर एन एस्ट्रोलॉजर. सेकेंड हमारा बेनिफैक्टर, सहायता करने वाला. क्या बोलेंगे? आई एम अ बेनिफैक्टर. मैं एक सहायता करने वाला हूँ. आई एम अ बेनिफैक्टर. आई एम अ बेनिफैक्टर. शी एक बेनिफैक्टर है. शी इज अ बेनिफैक्टर. राम एक बेनिफैक्टर है. राम इज अ बेनिफैक्टर. राम एक सहायता करने वाला है. क्या बोलो? बेनिफैक्टर बोलो या हेल्पर बोलो. इंग्लिश वर्ड में हम ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल वर्ड यूज़ करते हैं ताकि दूसरों को समझ में आ जाए. इन इंग्लिश लैंग्वेज वी यूज़ अ वेरी सिंपल सेंटेंसेस सो दैट अ पीपल कैन अंडरस्टैंड. ठीक है, दूसरे शब्दों में कैसे कहेंगे? इन इंग्लिश लैंग्वेज वी मेक अ सिंपल सेंटेंसेस दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल. That should be understandable. Okay, so we have to make those kind of sentences that could be comprehensible and understandable. ठीक है, हम क्या बोलेंगे? So we are going to make sentences easy and understandable. क्या होगा हमारा? बेनिफैक्टर. राम एक बेनिफैक्टर है. राम एक हेल्पर है. राम एक सहायता करने वाला है. क्या होगा? राम इज अ हेल्पर. राम इज अ बेनिफैक्टर. हम सभी लोग, वी ऑल आर अ बेनिफैक्टर. हम सभी लोग बेनिफैक्टर हैं. श्याम एक बेनिफैक्टर है. श्याम इज अ बेनिफैक्टर. राम एक है. राम इज अ बेनिफैक्टर. वे लोग हैं. दे आर बेनिफैक्टर. हम लोग पुलिसमैन हैं. क्या बोलेंगे? वी ऑल आर पुलिसमैन. हम लोग आर्मी लोग हैं. वी ऑल आर आर्मी पीपल. ठीक है, वे लोग चोर हैं. क्या होगा? दे आर थीव्स. दे आर थीव्स. मोस्ट ऑफ द पीपल आर थीव्स. मोस्ट ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे लोग. मोस्ट ऑफ द पीपल, ये हमारा बहुवचन है, उसके साथ आ रहेगा. क्या बोलेंगे? मोस्ट ऑफ द पीपल आर थीव्स. नाउअडेज, आजकल सभी लोग क्या हैं? मोस्ट ऑफ द पीपल, मैक्सिमम पीपल, द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर थीव्स. दे आर डिसीविंग पीपल. वे लोग क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं लोगों को. इन ऑर्डर टू लूट द मनी. इन ऑर्डर टू लूट द मनी. इन ऑर्डर टू करप्ट. ऐसे हम सेंटेंसेस बना सकते हैं. वी आर करप्टेड. हम लोग क्या हैं? भ्रष्ट हैं. वी ऑल आर करप्टेड. ये हमारा एक सेंटेंस बना रहा हूँ. आई अपोलोजाइज इफ आई मेकिंग रॉन्ग सेंटेंसेस. ठीक है, सो सेंटेंस कुछ भी हो सकता है. वी ऑल आर थीव्स. हम लोग चोर हैं. वी ऑल आर पुलिसमैन. वी ऑल आर ऑनेस्ट. हम लोग ईमानदार हैं. वी आर इनोसेंट. हम लोग बेकसूर हैं. वी आर इनोसेंट. शी एक बेकसूर लड़की है. क्या होगा? शी इज एन इनोसेंट गर्ल. शी इज अ चाइल्ड. वह एक लड़की है. ही इज अ बॉय. आ रहा है ना, इज एम आर, उसके बाद नाउन. तो सेंस ऑफ बीइंग में यही होता है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, उसके बाद हमारा क्या आएगा? नाउन. हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में. अगर पास्ट होता तो यहाँ यूज होता वॉज, वर. ठीक है, एग्जाम्पल, आई वॉज अ पुलिसमैन. मैं एक पुलिसमैन था.
आई वॉज अ सुपर हीरो, मैं एक सुपर हीरो था. शी एक लड़की थी, शी वॉज अ गर्ल. शीला एक लड़की थी, शीला वॉज अ गर्ल. ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं. नेक्स्ट हमारा क्या है, बुक सेलर. क्या होगा, आई एम अ बुक सेलर, मैं एक किताब बेचने वाला हूँ. तुम एक किताब बेचने वाले हो, यू आर अ बुक सेलर. राम एक बुक सेलर है, राम इज अ बुक सेलर. राम एंड श्याम बुक सेलर हैं. क्या होगा, राम एंड श्याम आर बुक सेलर, किताब बेचने वाले हैं. हम सभी लोग बुक सेलर हैं, वी ऑल आर अ बुक सेलर. ऐसे आप प्रैक्टिस करो, ठीक है. नेक्स्ट क्या हमारा, बैगर. वी आर बैगर, हम लोग भिखारी हैं. वी ऑल आर बैगर, हम सभी लोग भिखारी हैं. शी एक भिखारी है, शी इज अ बैगर. शीला भिखारी है, शीला इज अ बैगर. ठीक है. और अगर हम निगेटिव सेंटेंस बनाएं तो हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधे क्या आएगा, नॉट. आर के बाद आएगा नॉट, आर के बाद आएगा नॉट, आर के बाद हमारा आएगा नॉट, इसके बाद आएगा हमारा नॉट. तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारा आ जाएगा नॉट. आपको याद रखना है, डोंट मिस इट. जैसे मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट अ पुलिसमैन, मैं एक पुलिसमैन नहीं हूँ. क्या होगा, आई एम नॉट अ पुलिसमैन, मैं एक किताब बेचने वाला नहीं हूँ. आई एम नॉट अ बुक सेलर, आई एम नॉट अ बुक सेलर. आई एम नॉट अ बेनिफैक्टर, मैं एक ज्योतिषी बेनिफैक्टर सहायता करने वाला नहीं हूँ. आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, मैं एक ज्योतिषी नहीं हूँ. ठीक है. हमारा नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या होगा, यू आर नॉट, तुम नहीं हो बुक सेलर, तुम एक किताब बेचने वाले नहीं हो. ठीक है. जस्ट रिमेंबर योर सेल्फ, खुद को याद दिला, रिमाइंड योर सेल्फ, यू आर नॉट अ बुक सेलर, तुम एक किताब बेचने वाले नहीं हो. यू आर अ पुलिसमैन, यू आर अ पुलिसमैन, तुम एक पुलिसमैन हो. लास्ट ये हमारा है बैगर, भिखारी. आई एम नॉट अ बैगर. ठीक है. डोंट इंसल्ट मी, हमारा अपमान मत करो. वी आर नॉट अ बैगर, वी डिड नॉट कम हियर टू आस्क फॉर मनी, हम लोग यहाँ आए नहीं है पैसे मांगने के लिए. हम सेंटेंस कुछ भी बना सकते हैं, वी कैन मेक एनी सेंटेंसेस. ठीक है. उस चीज़ को यूज़ करने के लिए जो हम पढ़ रहे हैं. वी आर नॉट अ बैगर, हम लोग बैगर नहीं है. शीला बैगर नहीं है, शीला इज नॉट अ बैगर. राम एंड श्याम नहीं है, राम एंड श्याम इज नॉट, राम एंड श्याम आर नॉट बैगर, राम एंड श्याम बैगर नहीं है. नेक्स्ट हमारा क्या है, बोचर, कसाई. आई एम नॉट अ बोचर, मैं एक बोचर नहीं हूँ. क्या होगा, आई एम नॉट अ बोचर. शी इज़ नॉट अ बोचर, शी इज़ एक बोचर नहीं है. राम एंड श्याम आर नॉट बोचर, राम एंड श्याम बोचर नहीं है. नेक्स्ट हमारा क्या है, बार्बर. आई एम अ बार्बर, मैं एक क्या हूँ, नाई हूँ, बाल काटता हूँ. आई कट द हेयर. आई ड्रेस द हेयर. आई गेट द हेयर कट, मैं बाल कटवाता हूँ. बोल सकते हैं कुछ भी, वी कैन मेक एनी सेंटेंसेस. हम पढ़ रहे हैं होने का सेंस, इज एम आर लगा करके. क्या होगा, मैं एक बार्बर हूँ, आई एम अ बार्बर. ठीक है. मैं एक बार्बर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ बार्बर. क्या मैं एक बार्बर हूँ, अगर क्वेश्चन आता है तो इज एम आर हमारा क्या आएगा, पहले आ जाएगा. ये भी आपको याद रखना है, प्रैक्टिस से आता है. क्या मैं एक सिपाही हूँ, एम आई ए सोल्जर. अगर क्वेश्चन आपका एम से स्टार्ट होता है, आई आएगा, उसके बाद नाउन आएगा, आपका आंसर उसी सेंस में होगा. यस आई एम अ पुलिसमैन. आर यू सोल्जर, यस आई एम अ सोल्जर. आर यू अ पुलिसमैन, यस आई एम अ पुलिसमैन. Are you a magician? Yes, I'm a magician. Are you a helper? Yes, I'm a helper. Are you a benefactor? Yes, I'm a benefactor. Are you a bookseller? Yes, I'm a bookseller. Are you a beggar? No, I'm not a beggar. I'm a policeman. ठीक है. Are you a butcher? No, I'm not a butcher. I am an astrologer. Are you a barber? No, I'm not a barber. What are you? क्या हो तुम भाई? I am a benefactor. मैं किसी दूसरों का मदद करने वाला हूँ. ठीक है. Are you a policeman? Yes, I'm a policeman. Are you a bandit? क्या तुम एक डाकू हो? No, I'm not a bandit. Are you a bandit? No, I'm not a bandit. Is she a bandit? No, she is not a bandit. Are राम एंड श्याम bandit? क्या राम एंड श्याम डाकू हैं? क्या होगा, Are राम एंड श्याम bandit? No, राम एंड श्याम are not a bandit. ठीक है. बेकर, ब्रेड बनाने वाला. आर यू अ बेकर?
No, I'm not a baker. I am a beggar. मैं एक भिखारी हूँ. Are you a briber? क्या तुम एक घूस लेने वाले हो? Are you a briber? क्या तुम एक घूसखोर हो? No, I'm not a briber. I am a bookseller. मैं किताब बेचने वाला हूँ. ठीक है? क्या होगा? Are you a bookseller? Yes, I'm bookseller. Are you an astrologer? Yes, I'm an astrologer. नहीं होगा तो no लगाएंगे. क्या होगा? No, I'm not an astrologer. No, I'm not a policeman. No, I'm not. I am an army person. No, I'm not a bookseller. No, I'm not a magician. No, I'm not a florist. Florist का मतलब होता है फूल बेचने वाला. Are you a soldier? Yes, I'm a soldier. Are you a soldier? Yes, I'm a soldier. Are you a policeman? Yes, I'm a policeman. ठीक है, ऐसे हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए. डोंट मिस दी बेल आइकन, बिकॉज वेन एवर आई मेक अ न्यू वीडियोज़, जब भी मैं कोई वीडियोज़ बनाऊंगा आपको मिस ना हो जाए. यू कैन नॉट मिस दोज वीडियोज़. सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज़ ड्रॉप अ क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन. ओके, एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर लैंग्वेज while practice. इंग्लिश प्रैक्टिस से आएगा भाई. ज़्यादा से बोलोगे प्रैक्टिस आएगा. नहीं बोलोगे कुछ नहीं आएगा. पढ़ोगे बहुत, आप पढ़ोगे बहुत लेकिन आएगा कुछ नहीं, क्योंकि यू आर नॉट डूइंग प्रैक्टिस. यू आर नॉट ओपनिंग योर माउथ. ओके, सो यू हैव टू लर्न ऑल दिस. If you have any questions, do comment. Please like and subscribe. Thank you so much for watching this video. You have a good day.